प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों आज हम BA तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में संरचनात्मक एकीकरण और विभेदीकरण के टॉपिक के अंतर्गत आज हम सामाजिक संरचना के संबंध में जो प्रचलित विचारधाराएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों सामाजिक संरचना के संबंध में प्रचलित जो 4 प्रकार की विचारधाराएं हैं उन 4 विचारधाराओं का वर्णन टेबी बॉटमोर के द्वारा किया गया है। टेबी बॉटमोर ने इन चारों विचारधाराओं को निम्नलिखित या अगर प्रकार से प्रस्तुत किया है। पहली विचारधारा जो है वो ये कहते हैं कि विद्यमान सामाजिक संबंधों के केवल संरचनात्मक स्वरूप पर बल देने वाली विचारधारा। इस विचारधारा के प्रतिनिधि विचारक जो है रैडक्लिफ ब्राउन को माना जाता है। इनके अनुसार सामाजिक संरचना का अध्ययन करते समय हमें किसी निश्चित अवधि में निश्चित जनसमूह को बांधने वाले वास्तविक रूप से विद्यमान संबंधों को जानना होता है, परंतु इन सभी संबंधों में हमारा ध्यान इनमें पाए जाने वाले सामान्य संबंधों पर होता है। इनकी व्यक्तिगत संबंधों में हमारा ध्यान इनमें पाए जाने वाले सामान्य संबंधों पर होता है। इनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और संबंधों के ऐसे सामान्य प्रतिमानों को रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक स्वरूप की संज्ञा दी है। अनेक विद्वानों ने इसी अर्थ का अनुसरण या अनुकरण किया है, परंतु इस विचारधारा की सबसे बड़ी कमी की यदि हम बात करें तो वो ये है कि इसमें सामाजिक संरचना का अर्थ इतना व्यापक है कि संपूर्ण समाज और उसकी संरचना लगभग एक दो ही दिखाई नहीं देते, बल्कि एक दूसरे के पर्यायवाची महसूस होता है। दूसरा जो विचारधारा है वो है समाज में व्यापक अपेक्षाकृत स्थायी और संगठित संबंधों पर बल देने वाली विचारधारा। इस विचारधारा का जो प्रतिपादन है वो गिन्सबर्ग के द्वारा माना जाता है और अग्रणी चिंतकों में गिन्सबर्ग का नाम ही उल्लेखनीय है। इन्होंने सामाजिक संरचना से आशय उन प्रमुख समूहों और संस्थाओं के जटिल संयोग से लगाया है जो एक समाज का निर्माण करती है। यह विचारधारा जहां एक और समूहों में पाए जाने वाले संबंधों के अमूर्त प्रतिमान पर जोर देती है, वहीं दूसरी ओर समूहों के संस्थात्मक जो संबंध हैं उनके ऊपर भी अपना ध्यान आकर्षित करती है। इस विचारधारा को स्वीकार करने में केवल एकमात्र संशय रह सकता है और वो संशय क्या है कि सामाजिक संरचना में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी कि वो सारा चीज़ें इसमें शामिल नहीं होगी जो अपेक्षाकृत अस्थायी और असंगठित होती है। तीसरी जो विचारधारा है वो है सामाजिक संरचना को सामाजिक भूमिका की अवधारणा पर आरोपित करने वाली विचारधारा। सामाजिक संरचना को सामाजिक भूमिका की अवधारणा पर आरोपित करने वाली विचारधारा के जो समर्थक हैं वो नेडल, गर्थ और मिल्स को माना जाता है। इन विद्वानों के अनुसार सामाजिक संरचना को समझने के लिए हमें समाज के सदस्यों को एक कर्ता के रूप में यानी कि एक एक्टर के रूप में मानना पड़ेगा और एक दूसरे के प्रति जो भूमिका निभा रहे हैं उन भूमिकाओं के संपादन में ही संबंधों का ताना बाना जो हो निर्मित होता है और उसे बनाया रखा जाता है। संबंधों का ताना बाना ही सामाजिक संरचना को प्रकट करता है और इस प्रकार यह विचारधारा सामाजिक संस्थाओं की अपेक्षा सामाजिक भूमिकाओं पर अधिक बल देते हैं, यानी कि संस्थाएं यहाँ पर गौण है और सामाजिक भूमिका जो है वो उस पर अधिक ज़्यादा बल दिया जाता है और उस भूमिका को यहाँ प्रमुख माना जाता है। इस प्रकार ये जो विचारधारा है वो अधिक व्यक्तिवादी भी हो जाती है
और सामाजिक समूह इस विचारधारा में कई बार अपेक्षित हो जाते हैं। उपेक्षित हो जाते हैं अर्थात मतलब उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों के आदर्श रूप पर जोर देने वाली विचारधारा है, यानी कि जो आइडियल रूप पर जो जोर देने वाली विचारधारा है वो हमारी चौथी विचारधारा है। चौथी विचारधारा के बारे में हम ये आपको बता दें कि यह विचारधारा इस बात पर आधारित है कि व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को दो रूपों में देखा जा सकता है। एक तो उनका वह रूप जो नैतिक और धार्मिक संहिताओं तथा कानून में निहित है, जैसे हिंदुओं में पारिवारिक संबंधों के आदर्श रामायण में वर्णित मर्यादाएं और मान्यताएं हैं। दूसरा संबंधों का वह स्वरूप जो व्यवहार में वस्तुतः घटित होता है, परंतु व्यवहार में वास्तविक आचरण आदर्शों से अलग हो सकता है। आजकल के बहुजन वाले जटिल समाजों में वास्तविकता या वास्तविक व्यवहारों के अध्ययन में इतनी अधिक भिन्नताएं होंगी कि सामाजिक संरचना का पता लगाना भी कठिन हो जाता है। इसलिए धर्म, नैतिकता और कानून पर आधारित आदर्श व्यवहार प्रतिमानों के अध्ययन द्वारा किसी समाज की सामाजिक संरचना का वर्णन किया जा सकता है। अब इन उपयुक्त चारों विचारधाराओं में किसका समर्थन किया जाए, यह एक बहुत कठिन विषय है या प्रश्न है। और सच तो यह है कि ये सभी विचारधाराएं एक दूसरे से इसलिए भिन्न है कि ये वास्तविकता में निहित तत्वों में से किसी एक पर ज़्यादा जोर देती है और यद्यपि अन्य तत्वों की अपेक्षा नहीं करती है। वोल्टामोर ने दूसरी विचारधारा को समर्थन दिया है और इसे व्यवहारिक भी माना है। उनके अनुसार सामाजिक संरचना को समाज के प्रमुख समूहों, संस्थाओं के जटिल रूप में भी माना जाना चाहिए और वास्तव में समाज की विद्यमानता के लिए कुछ न्यूनतम पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है और संस्थाएं ऐसी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए प्रक्रियात्मक संबंधों को प्रकट करते हैं। समाज में जीवन की ये न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं वो इस प्रकार है। एक तो संचार की व्यवस्था है, दूसरा एक आर्थिक व्यवस्था जो वस्तुओं के उत्पादन और वितरण का नियमन कर सके, यानी उत्पादन और जो वितरण है उसको एक व्यवस्थित ढंग से कर सके, और तीसरा जो नवीन पीढ़ी के समाजीकरण के लिए आवश्यक प्रबंध। समाजीकरण के बारे में हमने आपको पूर्व में भी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है और बताया भी है। और इसके लिए जो आवश्यक प्रबंध है जैसे परिवार है, स्कूल है, अन्य प्रकार की राजनीतिक धार्मिक जो संस्थाएं हैं जो व्यक्ति का समाजीकरण करती हैं उनका प्रबंधन। और चौथा वो कहते हैं कि शक्ति के वितरण एवं सत्ता की व्यवस्था। और पांचवा वो कहते हैं कि संस्कारों की व्यवस्था और जिसके द्वारा समाज में एकता बनाए रखी जा सके तथा व्यक्ति के जीवन के प्रमुख घटना चक्रों में जिनमें जन्म है, वयस्कता है, कोर्टशिप है, विवाह और मृत्यु आदि को भी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो सके। सामाजिक संरचना की इन चारों उपयुक्त चारों अवधारणाओं को, जहाँ एक और सामाजिक संरचना को एक स्थिर तत्व मानती है तो वहीं दूसरी ओर इसे गतिमान प्रक्रिया के रूप में देखती है। इसलिए यह आनुभविक अध्ययनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अतः सामाजिक संरचना की जो परिभाषा है वो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि सामाजिक संरचना समाज में पाए जाने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, फिर से ध्यान से सुनें कि सामाजिक संरचना समाज में पाए जाने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच व्यापक नियमों, भूमिकाओं, संबंधों और आचरणों की एक व्यवस्था है और जो समाज को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती है और अपेक्षाकृत से स्थायी बनाए रखती है। तो आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।